जिस रीजनल पार्टी को खत्म करने के दावा बीजेपी ने किया था, समझिए कि भाजपा की करारी शिकस्त और अब हाथ मलते हुए मोदी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें बहुत सारी बातें कह रही है। ये तस्वीरें जो मेरे पीछे आपको इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है और अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। नरेंद्र मोदी तानाशाही में सरकार चला रहे थे, क्या वो इस तरीके से अब सरकार चला पाएंगे? बैसाखी के सहारे, सहयोगियों के भरोसे नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि वो पूरी तानाशाही में सरकार चला रहे थे। लेकिन क्या 2014 और 2019 के बाद 2024 में नरेंद्र मोदी खुद बैसाखी के सहारे केंद्र की सत्ता में रहेंगे? तो क्या अपने सहयोगियों की आंखों में आंखें डालकर फैसले ले सकते हैं? हरगिज नहीं। और नरेंद्र मोदी का जो काम करने का स्टाइल है, जो विजन है, जो पिछले 10 सालों में दिखा है, उसमें नरेंद्र मोदी अपने फैसले खुद गढ़ते हैं, वो खुद बनाते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार और नायडू, चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूं, क्या ये लोग इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी के हर फैसले को मान जाएंगे? जो नरेंद्र मोदी के फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं, और मोदी ने इनके लिए क्या कुछ नहीं कहा। पलटू बाबू, यूटन बाबू, इन लोगों की बातें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए हुआ करती थी और नरेंद्र मोदी की बातें इन लोगों के लिए हुआ करती थी, क्या ये सभी बातें भूल जाएंगे इतनी आसानी से? कितने दिन? नरेंद्र मोदी के मन में सबसे बड़ा खौफ है। ये डर किस तरीके से पनपा हुआ है वो हम आपको समझाएंगे। सिग्नेचर करवा लिया गया नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से दस्तखत करा लिया गया कागज पे, और ये सिग्नेचर संभाल कर रखा गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। आपको हैरानी होगी कि ये तो आम बात है साहब, 10 साल में कभी सिग्नेचर करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू जैसे दूसरे सहयोगी दलों को। नरेंद्र मोदी को कभी दूसरे सहयोगियों के भरोसे सरकार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब आते हैं आपको मूल मुद्दे पर लेके। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही है। नरेंद्र मोदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये चेहरे के पीछे नीतीश कुमार अपने अंदाज में, अपने चेहरे पर जो उनका भाव है, देखिए किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के ठीक बगल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायडू के बगल में। ये बता रहा है कि ताकत कितनी अहम है, जरूरत कितनी अहम है। ये गठबंधन दलों के नेताओं की तस्वीर है, लेकिन इन तस्वीरों में सबसे खास तस्वीर की चर्चा कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने गठबंधन के नेताओं के साथ थे, लेकिन ये क्या हुआ? 1, 2, 3 नेता जेडीयू से, अकेले 3 नेता जेडीयू से। नीतीश कुमार की पार्टी और इनके कद का भरोसा देखिए। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के 2 लोगों को विटनेस के तौर पर रखा हुआ है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। एक बिहार, 5 चेहरे। नरेंद्र मोदी की पूरी ताकत इन 5 चेहरे पर टिकी हुई है। यह सबसे बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी तो कर चुके हैं, शपथ लेने भी जा रहे हैं, लेकिन बिहार से सोचिए। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य, बिहार एक गरीब राज्य, बिहार एक बेरोजगार राज्य। बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाला बिहार, और नीतीश कुमार और यही नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते थे कि नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, उस बिहार के 5 प्रमुख नेताओं को नरेंद्र मोदी अपने फोटो फ्रेम में सजा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीर के साथ लिख क्या रहे हैं कि हमारे फ्यूचर अलायंस है, हमारे भविष्य है। ये इस तस्वीर के बगैर पीएमओ का जो दफ्तर है,
नरेंद्र मोदी का जो रूम है, उनका जो बेडरूम है, उनका जो आवास है, वो अधूरा दिखेगा। सोशल मीडिया पेज जो है वो अधूरा दिखेगा। नरेंद्र मोदी की असली ताकत ये मोबाइल फोन पे जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। इनमें से अगर एक भी चेहरा कम, नरेंद्र मोदी की सत्ता खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली वजह इन तस्वीरों में निकलते हुए उभरते हुए चेहरों के बदौलत है। अब आपको आ रहे हैं मूल मुद्दे पर लेकर, क्या नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में काम करते हैं अब कर पाएंगे? अब फैसले ले पाएंगे? पीएम मोदी और पूरा बीजेपी हिंदू मुसलमान किया करती है, सबको पता है। नरेंद्र मोदी खुद लोकसभा के चुनाव में कई दफे बोल पाए। इधर जिस बैसाखी के दोनों सहारों के माध्यम से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो दोनों बैसाखी के दोनों मजबूत जो लकड़ियां हैं, नरेंद्र मोदी और जो बीच में जो है नरेंद्र मोदी के हाथों में जो है, एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने तो पहले ही देश में मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं किया। नीतीश कुमार को टोपी लगाने से ना कभी परहेज रहा और ना ही नायडू को हज यात्रियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाओं करने से। अब मोदी जी क्या कीजिएगा? हिंदुत्व का चेहरा आपका अब इन दो बैसाखियों पर चढ़ा है। हिंदुत्व का चेहरा, भरोसा अगला 5 साल इन दो चेहरे के बदौलत टिकी रहेगी। और ये दोनों देश के हर व्यक्ति के लिए समान विचार रखने वाले लोग हैं। मुसलमानों के बिहार में सबसे बड़े नेता के तौर पर नीतीश कुमार ने अपनी पहचान बनाई है हाल के दिनों में। उधर चंद्रबाबू नायडू भी कमोबेश इसी तरीके से हैं। अल्पसंख्यक समाज पर चोट चंद्रबाबू नायडू को सीधे तौर पर मोदी से अलग कर सकता है। इधर नीतीश कुमार भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा खेल? अब खेल यह है कि नरेंद्र मोदी जो देश के सबसे पावरफुल नेता थे, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर अपनी छवि उभार रहे थे, वो अब इन दो बैसाखियों के सहारे सरकार चलाएंगे। अब सोचिए कि इस सरकार में जब हनीमून पीरियड खत्म होगा तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े नीतीश कुमार के चेहरे का हाव भाव देख लीजिए। इसी हाव भाव के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था। नरेंद्र मोदी इसी सवाल पे, इसी चेहरे के हाव भाव पर कई दफे सवाल उठा चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब शांत होते हैं तो वो बड़ा मैसेज देते हैं। नीतीश इस वक्त शांत हैं लेकिन शांत हैं। और नीतीश कुमार साथ होकर जब शांत रहते हैं तो बिहार के सियासत के साथ साथ नीतीश कुमार का राजनीति समझने वाले लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार ने कभी चोट शोर मचाकर नहीं किया है। नीतीश कुमार जब जब खामोश रहे हैं तब तब बड़ा चोट किया है। मुश्किल में नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर नरेंद्र मोदी की जो वर्तमान की सरकार जो बनेगी, वो नीतीश और नायडू की बैसाखियों के सहारे कितने दिनों तक ये सरकार चलेगी? और सरकार अगले 5 साल के विजन के साथ चल रही है, तो उस विजन में नायडू और नीतीश के विचार कितने महत्वपूर्ण रहेंगे? और आखिर 10 सालों में कभी कागज पर सिग्नेचर करवाने की जरूरत जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पड़ी थी, वही नरेंद्र मोदी अब तीसरी दफे प्रधानमंत्री बनने के लिए सिग्नेचर करवा रहे हैं, गारंटी रख रहे हैं। जिस गारंटी के सहारे नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव प्रचार में कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। अरे साहब, आपने तो अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की गारंटी ले रखी है। ये गारंटी आपको बताएंगे, ये गारंटी आपको हर वक्त याद दिलाएंगे कि आपकी ताकत, असली ताकत कहां है। सरकार से कैसे बाहर
आप जा सकते हैं। एक गलती, एक छोटी सी गलती, नायडू आउट, नीतीश आउट, मोदी बहुमत से बाहर। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर अब नरेंद्र मोदी सपनों में भी गलती करना नहीं चाहते हैं, और यही वजह है सिग्नेचर करवा लिया गया। ये तस्वीरें कई सारी बातें कह रही है, और ये दूसरी तस्वीर हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से सिलसिलेवार गठबंधन के नेताओं के सिग्नेचर कराए गए हैं। अब तक ऐसी सिग्नेचर की जरूरत नरेंद्र मोदी को नहीं पड़ी है, लेकिन अब आखिर क्यों, ये सवाल है। क्या सच में नरेंद्र मोदी अंदर से कमजोर हो चुके हैं? नरेंद्र मोदी अब 2014 और 2019 की तरह ताकतवर नहीं रह गए? क्या मोदी अब अपने बदौलत वो फैसले नहीं ले सकते हैं जिसकी घोषणा वो चीख चीख कर करते थे? ये मोदी तो तीसरी दफे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार बैसाखियों पर जिस नीतीश कुमार के लिए बिहार में बीजेपी कभी कहा करती थी कि नीतीश कुमार अपने दम पर सरकार नहीं चला सकते हैं, बिना बैसाखी के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अब नीतीश भी कहेंगे कि भाजपा नीतीश के बगैर सरकार नहीं चला सकती है, मोदी नीतीश के बगैर अधूरे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, नायडू के बगैर पीएम 2 कदम भी नहीं चल सकते हैं। ये ताकत हुई है। और बगल में खड़े जेपी नड्डा कह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म करना है। अगर ये क्षेत्रीय दल नहीं रहे तो नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में अपनी ताकत बनाई, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी ताकत दिखाई, और क्षेत्रीय दलों ने बता दिया कि देश में बड़े दलों को क्षेत्रीय दलों के सहारे ही सियासत की नैया पार करनी पड़ेगी। जो लोग क्षेत्रीय दलों को मिटाना चाहेंगे वो खुद मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, और नतीजा बीजेपी की इस चुनाव में बहुमत के आंकड़े से दूर रहने का फैसला लोगों का बता रहा है कि क्षेत्रीय दल कितने महत्वपूर्ण है। फिलहाल नीतीश के सिग्नेचर तो नरेंद्र मोदी ने ले लिया है, नायडू के सिग्नेचर तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन इस सिग्नेचर की गारंटी लेने वाले नेता कितने दिन तक साथ रहेंगे? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।